20 दिन बाद कोलकाता केस में पकड़वाया बड़ा रैकेट। सामने आए ऐसे नाम और सबूत सुनकर हिल गई सीबीआई। दरिंदों ने डॉक्टर बेटी के साथ जो किया सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा, आपकी भी रूह कांपने लगेगी। अदालत में दरिंदे संजय रॉय के बयान और पॉलीग्राफ टेस्ट से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे ये कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ हुए कांड में संजय रॉय अकेला नहीं था, बल्कि हॉस्पिटल के कई बड़े नाम शामिल थे। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। इतने बड़े बड़े लोग इस घटना में शामिल हैं जो कि इस केस को बंद कराने में अपनी सारी पावर, अपना सारा पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहां वारदात हुई थी वहां रिनोवेशन के नाम पर सारे के सारे सबूत खत्म कर दिए गए, सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ की गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग चुका है। अब ये साफ होने लगा है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। इस भयंकर खुलासे में बताया गया कि 7 लोगों ने शराब पीकर पीड़िता के हाथ को कसकर पकड़ा, उसे मारा पीटा और उसके साथ गलत काम किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांगे पकड़कर बिल्कुल अलग कर दी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद ये साफ हो गया कि ये काम अकेले संजय रॉय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया की न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिखें। दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुए दुष्कर्म को लगभग 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिला है। अभी भी उन दरिंदों को फांसी नहीं हुई है। कुछ तो जेल में हैं और कुछ लोग आजादी से घूम रहे हैं। दोस्तों, अदालत में संजय रॉय ने वो कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा देश था। पूरे भारत को ये पता था कि ये काम एक बंदे का नहीं है और ये संदेह अब हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है। इस रेप में एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और सब कुछ पूरी प्लानिंग से किया गया है। इसी कारण से सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और कोलकाता डॉक्टर बेटी केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ, उस बिटिया की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी वादे के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति सेमिनार हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई ये भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या फिर शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। इन सभी तथ्यों से ये साफ होता है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उसे किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया और फिर जब उसकी सांसें चलनी बंद हो गई तो उन्हें सेमिनार हॉल में ला करके रख दिया गया, जिसके बाद उनके शरीर को दरिंदे संजय रॉय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय रॉय ने अदालत को और पॉलीग्राफ टेस्ट में जो बयान दिया है उससे ये साफ हो गया है कि वो अकेला नहीं था बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर बेटी की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि अस्पताल के साथ ट्रेनी डॉक्टर ने की थी और इन सब में अस्पताल का प्रिंसिपल भी शामिल है। मेरी बात जरा ध्यान से सुने, फिर अंत में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इस ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत से ये दावा किया गया। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है जो बंगाली में। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर बेटी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता चल गए थे जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटी डरी नहीं, उसने विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वो अस्पताल काले करतूतों को उजागर कर देगी। जिसके बाद पिछले 6 महीने से उसे लगातार परेशान और टॉर्चर किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप एक्सेस का इस स्टूडेंट पर कितना ज़्यादा दबाव है।
इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वो सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इन सब के बावजूद वो लड़की अपने स्टैंड पर अड़ी रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ एक साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि डॉक्टर बेटी के साथ कांड करने से पहले पूरा प्लान बनाया गया था। ये अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में ये भी बताया गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माण अधीन है और वहां कोई ना जा सके, जिसके बाद में सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं गया। फोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। ये चारों सीबीआई के रडार पर हैं और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में ये भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी और फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़ लिए और उसे मारा पीटा और उसके साथ दरिंदगी की। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उसमें से 2 ने पीड़िता का पैर पकड़कर चीर दिया, जिससे उसकी पेल्विक हड्डियां टूट गई। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लेटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा और फिर उसके सर को इतने बुरे तरीके से कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की गई। देखिए, अगर ये सभी बातें सच हैं तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे और संजय रॉय के साथ इन 7 को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जब ये सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो संजय रॉय को देखा कि जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने डॉक्टर बेटी को अर्धनग्न पड़ा हुआ पाया और उसके साथ गलत काम किया ताकि उसका लिक्विड भी उन 7 मर्दों के लिक्विड के साथ में डॉक्टर बेटी के शरीर में चला जाए। सुबह उस बिटिया का अर्धनग्न शव मिला। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये ट्वीट सीबीआई की जांच में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी 7 लोगों को रडार पर लेके रखा हुआ है। कोलकाता के इस केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही किया गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कहा कि जब वो सेमिनार हॉल में पहुंचा तो उससे पहले ही डॉक्टर मर चुकी थी और इसी डर के चलते वो सेमिनार हॉल से भाग गया। संजय रॉय ने दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है। आरोपी संजय रॉय ने जेल गार्डों से भी यही कहा था कि उसे दुष्कर्म और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो निर्दोष है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे और एक वॉलंटियर से भी पूछताछ की जा रही है। इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 9 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को कोलकाता के सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। इसे लेकर संजय ने कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयान को जांचना है, क्योंकि सीबीआई बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे पीड़िता के शरीर से लिए गए बाकी सबूतों को सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ भी सबूत छुपाए जा सकते थे, मिटाए जा सकते थे, वो सब किया गया है। बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोगों ने इस केस को दबाने की खूब कोशिश की, लेकिन जब से ये केस सीबीआई के हाथ आया है तब से उनके भी पसीने छूट चुके हैं। मगर सीबीआई को कुछ सबूत हाथ नहीं लग रहे, क्योंकि उन्हें पहले ही मिटा दिया गया था। सीबीआई के मुताबिक कोलकाता पुलिस भी इस घटना में शामिल है। अब सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन चारों डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी या फिर ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत ये सभी लोग बेहद माहिर थे।
इसी कारण से सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे ये साफ होता जा रहा है कि कांड में उसका बड़ा हाथ है। उसके घर पर भी सीबीआई और आयकर की रेड मारी जा रही है। लेकिन सवाल यही निकल कर आ रहा है कि कौन है इस पूरे केस के पीछे जो इन सबको बचा रहा है। कौन है वो पावरफुल लोग जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है और वो अंदर ही अंदर इन सबको बचा रहे हैं। इस केस में सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की सटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और ये बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में सेमिनार हॉल में गई तो दरवाज़ा बंद नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं पता चला कि अंदर क्या चल रहा है, या फिर सबने सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर लीं। सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख क्यों नहीं आई, जबकि सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ भी नहीं है। आपको बता दें कि आरजीकर अस्पताल में अश्लीलता का धंधा चलने का आरोप लगा है। कभी ड्रग रैकेट तो कभी अश्लील काम किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या महिला डॉक्टर को ये सब पता चल गया था? क्या वो अस्पताल के इन काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी, इसीलिए उसे मार दिया गया? शनिवार को सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। वहीं अदालत ने सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर इस जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस घटना का मुख्य आरोपी संजय रॉय नहीं तो कौन है? क्या इस पूरी घटना में आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष का हाथ है? क्या सीबीआई असली कातिल को ढूंढ पाएगी, या फिर ये मामला भी मोटी फाइलों के नीचे दब जाएगा? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दें।